सुप्रभात छात्रों। पिछले दिनों हमने कृत प्रत्यय किया था। आज हम तद्धित प्रत्यय शुरू करेंगे। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि पदों में जुड़कर जो प्रत्यय उनसे नए शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहले आता है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय वाला या वाली अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है। मतुप का सिर्फ मत शेष रहता है। आ से भिन्न यदि कोई स्वर हो तो मत शेष रहता है, और शब्द के अंतिम अक्षर यदि आ हो तो मतुप का वतुप हो जाता है, यानी मतुप का वतुप हो जाता है। फिर लेकिन हमें ध्यान रखना है, जब हम प्रकृति प्रत्यय लिखते हैं तो यदि वतुप यानी वान शब्द भी आए तो भी हमें मतुप प्रत्यय लिखना है। जैसे मूल शब्द जोड़ मतुप, जैसे उदाहरण हमने लिखा है आ से भिन्न स्वर है, जैसे बुद्धि, बुद्धि जोड़ मतुप पुल्लिंग में बनता है बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बनता है बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में बुद्धिमत। उसी तरह आ स्वर से अंत होने वाले शब्द जैसे गुण, गुण में आ स्वर है, गुण जोड़ मतुप गुणवान, गुणवती, गुणवत। उसी तरह जैसे आ से भिन्न स्वर कई है, जैसे बुद्धि है, शक्ति है, गति है, भक्ति है, रति है, कृति है। तो जैसे शक्ति जोड़ मतुप शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। गति जोड़ मतुप गतिमान, गतिमती, गतिमत। उसी तरह आ स्वर से अंत होने वाले गुण जोड़ मतुप मैंने लिख दिया। शील जोड़ मतुप शीलवान, शीलवती, शीलवत। ज्ञान जोड़ मतुप ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। ध्यान रहे मतुप प्रत्यय का रूप पुल्लिंग में बलवत के समान बलवान, बलवंतो, बलवंत। स्त्रीलिंग में नदी के समान नदी, नदियों, नदिया। नपुंसकलिंग में जगत के समान जगती, जगती, जगंती। उसके बाद आता है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय मतुप प्रत्यय स्पष्ट हो गया होगा। वाला वाली अर्थ को प्रकट करने के लिए मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब आ स्वर हो तो मतुप को वतुप हो जाता है, पर ध्यान रहे जब हम प्रकृति प्रत्यय लिखते हैं तो गुण जोड़ मतुप ही लिखेंगे। इन प्रत्यय इन प्रत्यय इणी का संक्षिप्त रूप है। इसमें अणा और ई का लोप हो जाता है और सिर्फ बचता है इन। यह भी तीनों लिंगों में इसका रूप ही होता है वाला अर्थ को प्रकट करने के लिए। जैसे गुण जोड़ इन, शील जैसे गुण जोड़ इन तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में हो जाएगा गुणी, स्त्रीलिंग में गुणिनी और नपुंसकलिंग में गुणिनी। तो मूल शब्द बनता है नपुंसकलिंग, और इसलिए यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखेंगे इन प्रत्यय को, क्योंकि इणी में सिर्फ इन शेष रहता है तो यहाँ नपुंसकलिंग में इन प्रत्यय स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और तीनों लिंगों में रूप बनने के कारण स्त्रीलिंग गुणी, पुल्लिंग गुणी, स्त्रीलिंग गुणिनी और नपुंसकलिंग गुणे। उसी तरह दूसरे अन्य शब्द हैं, जैसे प्राण जोड़ इन, प्राण जोड़ इन, प्राणी हो गया। फिर प्राणिनी, उसके बाद प्राणी। पुल्लिंग में रूप बनता है गुणी के समान गुणी, गुणिनो, गुणिन। स्त्रीलिंग में गुणिनी, गुणिनियो, गुणिनिया। नपुंसकलिंग में गुणी, गुणिनी, गुणिनी। उसके बाद आता है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है, और ठक के स्थान पर जो शब्द के अंत में जैसे हम शब्द जैसे इतिहास जो हम ठक लिखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, जैसे मान लिया हम लिखते हैं धर्म जोड़
ठक। तो ये जो ठक प्रत्यय है, जब आ स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है। जैसे आ, यहाँ पर धर्म के धा में आ है, तो जब हम इसको शब्द बनाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी धार्मिक, धार्मिक। उसी तरह मान लिया अर्थ शब्द हम लिखते हैं, अर्थ जोड़ ठक, तो इसमें भी आ अक्षर है, हो जाता है आर्थिक। आ स्वर यदि हो तो आ दीर्घ हो जाता है। मान लिया ई स्वर हो, ई, जैसे इतिहास, तब ई का ऐ हो जाता है, तब शब्द बनता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो इतिहास जोड़ ठक हो गया, और ई अक्षर रहने से आय हो जाते, वृद्धि हो जाती है। उसी तरह दूसरा शब्द है, जैसे मान लिया ऊ है, ऊ का औ हो जाता है, ऊ का औ। जैसे पुराण हम लिखते हैं, पुराण में ऊ है तो पुराण जोड़ ठक लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा पौराणिक, पौराणिक। तो इस तरह ठक प्रत्यय की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि पहले अक्षर में आ हो तो पहले अक्षर या आ स्वर हो तो आ स्वर दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह जैसे मैंने धार्मिक लिखा, इसमें भी आ है, धर्म लिखा, इसमें भी आर्थिक आ लिखा, आ है, अर्थ जोड़ ठक आर्थिक हो गया। उसी प्रकार जब शब्द के पहले अक्षर में ई आता है तो आय हो जाता है, तो इतिहास जोड़ ठक ऐतिहासिक हो गया। उसी प्रकार जब पहले अक्षर में ऊ आएगा, जैसे पुराण लिखा तो ये औ हो जाएगा, पुराण जोड़ ठक पौराणिक। उसके बाद आता है त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय। त्व के साथ साथ तल प्रत्यय भी आता है, किंतु अभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत यानी इस साल के पाठ्यक्रम में त्व प्रत्यय को हटा दिया गया है, तो हम सिर्फ तल प्रत्यय को हटा दिया गया है, इसलिए हम त्व प्रत्यय तक सिर्फ पढ़ेंगे। त्व और तल एक साथ आते हैं, पर अभी हमें सिर्फ त्व प्रत्यय पढ़ना है। त्व प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है, और इससे बने शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, इससे बने शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुरु जोड़ त्व, तो शब्द बनता है गुरुत्व, इसमें त्व प्रत्यय है। और यदि हम इसमें तल प्रत्यय लगाना चाहते हैं, पर अभी पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं समझा रही हूँ, तल प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गुरुता, गुरु जोड़त्व गुरुत्व। उसी तरह कठोर जोड़ त्व कठोरत्व, और इसमें त्व प्रत्यय हो गया, और इसमें हम तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाएगा कठोरता, कठोरता। उसी तरह शब्द है मानव जोड़ त्व, हो जाता है मानव, मानवत्व, और इसमें हम तल प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है मानवता। तो यही है त्व और तल प्रत्यय, यानी त्व प्रत्यय में सीधे सीधे त्व लगता है शब्द बनने पर, और तल प्रत्यय में ता अंत में अक्षर आता है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए
त्वा और तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तल प्रत्यय अभी पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए आप सिर्फ त्वा प्रत्यय तक ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसमें सबसे पहले आता है टाप। टाप टाप प्रत्यय आता है, जैसे आर्य जोड़ टाप, शब्द बना आर्या। उसी तरह है वृद्ध जोड़ टाप। वृद्ध जोड़ टाप, शब्द बना वृद्धा। वृद्धा। इसमें भी ध्यान रखना है, स्त्री प्रत्यय में भी जिनके अंत में व्यंजन होते हैं, जैसे यहाँ आर्य में या में व्यंजन है, दा में व्यंजन है, जिनके अंत में व्यंजन होते हैं तथा वे अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो इन अकारांत पुल्लिंग शब्दों को ही स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और टाप में सिर्फ आ शेष रह जाता है। टाप में सिर्फ आ शेष रह जाता है, जैसे आर्या में आ हुआ, वृद्धा में आ हुआ। उसके बाद ध्यान रहे, इसका रूप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए होता है, इसलिए आसान है। उसी तरह मान लिया हम लिखते हैं आचार्य जो टाप, तो बन जाता है आचार्य। शिक्षक जो टाप, शिक्षिका। गायक जो टाप, गायिका। नायक जो टाप, नायिका। उसके बाद आता है इंगित प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में दूसरा है इंगित प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय है इंगित प्रत्यय। पहला हो गया टाप, दूसरा हो गया इंगित। इंगित प्रत्यय के अंगा और पा का लोप हो जाता है। अंगा और पा का लोप हो जाता है। अंगा और पा का लोप हो जाता है और सिर्फ ई शेष रहता है। ई शेष रहता है। उदाहरण जैसे हम लिखते हैं सुंदर जोड़ इंगित। सुंदर जोड़ इंगित, तो चूंकि ई शेष रहता है, अंगा और पा का लोप हो जाता है, तो शब्द बनेगा सुंदरी। सिर्फ अंगा और पा का लोप हो जाने से सिर्फ ई शेष रहता है, तो सुंदर जोड़ इंगित में सुंदरी बना। उसी तरह तरुण जोड़ इंगित, तरुण जोड़ इंगित तरुणी। तो इस तरह सभी शब्दों में ध्यान रखना है, ये शेष रहेगा। किंतु कई बार पुरुषवाची शब्द, जैसे मान लिया पति जोड़ इंगीप है, पति जोड़ इंगीप, तो यहाँ पर इसका रूप, इसका जो इंगीप प्रत्यय बनने के बाद शब्द बनेगा वह हो जाएगा पत्नी। पति जोड़ इंगीप पत्नी। इंद्र जोड़ इंगीप इंद्राणी। यहाँ रा अक्षर है और जहां जहां रा अक्षर आता है वहां जब हम शब्द बनाते हैं तो रा होने के कारण अणा हो जाता है, इंद्राणी। इस तरह इंगीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, टाप प्रत्यय और इंगीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। टाप में सिर्फ या बाकी रहता है शब्द बनने पर, इंगीप में सिर्फ ई बाकी रहता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और नोट अच्छी तरह पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।